हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देखी थी विथ एग्जांपल। नेक्स्ट पार्ट में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था, अगर आर ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी हमारा ट्रांजिटिव होता है। और हमने वहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर एक रिलेशन एक गिवन सेट पे रिलेशन है तो हम उसको इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करते हैं वो भी हमने वहाँ पे देखा हुआ था। इस वाले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं एक हमारा थ्योरम है कि अगर R और S दो हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन है एक सेट पे, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी उसी सेट पे कैसा बनने वाला है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनने वाला है। और दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट देखने वाले हैं कि हमको अगेन एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसको हम एक सेट पे क्या बताने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बताने वाले हैं। बट ये जो पार्ट 1 में हमने एग्जाम्पल कवर किया था उससे एक स्टेप आगे है, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले यहाँ थ्योरम लिखा हुआ है, मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। इफ़ आर एंड एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स, then prove that R intersection S is an equivalence relation in X। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमको प्रूव करना है कि जो R इंटरसेक्शन S है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमको यहाँ पे गिवन है कि जो R एंड S है वो हमारे ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, अगर प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमको उसकी डेफिनेशन होल्ड करवानी होगी। अगर ऑलरेडी गिवन है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब है वो ऑलरेडी उस डेफिनेशन को होल्ड करवा के आया होगा। तो डेफिनेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की हम बात करते हैं तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ये तीनों कंडीशन इसके लिए हमको प्रूव करनी है और ये तीनों कंडीशन इसके लिए होल्ड हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिविटी से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी हम दिखाना चाह रहे हैं। तो सिंस हमको पता है आर एंड एस हमारे कैसे रिफ्लेक्सिव है, क्यों है, क्योंकि इक्विवेलेंस गिवन है, डेफिनेशन होल्ड करवा रहे होंगे तो रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को भी होल्ड करवा के आए होंगे। तो डेफिनेशन हमसे आर एंड एस की क्या कहती है, रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन आर और एस पे हमसे कहती है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, सेट के हर एलिमेंट खुद से खुद पे ही रिलेट होने चाहिए। इसका मतलब ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। और यही सेम डेफिनेशन अगर मैं एस पे लगाती हूँ तो ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी एस के अंदर होना चाहिए। अब सेट सेम है तो फॉर एवरी एलिमेंट एक्स से ही आएंगे, चाहे वो आर का रिलेशन हो चाहे वो एस का रिलेशन हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक आर था और ये मेरा एस था। ये आर है मेरा, ये एस है मेरा। तो ये जो ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट हैं ये कहीं इधर आ रहे हैं, जो कि कैसे हैं हमारे, इसके अंदर भी, आर के अंदर भी है, एस के अंदर भी। इसका मतलब है इनकी यहाँ पे मिड पे आ रहे हैं। और ये फॉर एवरी ए के लिए आ रहे हैं जो कि एक्स के अंदर है, क्योंकि एक्स दोनों के लिए, एस के लिए भी सेम है और आर के लिए भी सेम है। इसका मतलब ये वाले जो पार्ट में जो भी एलिमेंट आता है वो कहाँ आता है, हमारा आर इंटरसेक्शन एस के अंदर आता है। इसका मतलब है कि हमने देखा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए रिलेट कर रहा है ए के साथ और आर इंटरसेक्शन एस के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। अभी हमने देखा तो ये यहाँ पे भी था और ये यहाँ पे भी था और सेम नंबर्स के लिए था। तो इस कारण से इन कंडीशन को कंपाइल किया हमने तो हमको मिला कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस के अंदर है। तो यहाँ से हमने इस लाइन को अगर हम गौर से देखें तो रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन होल्ड होती है फॉर इन आर इंटरसेक्शन एस में, है ना, रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस में रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन होल्ड हो रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब इसको हमको सिमेट्री भी प्रूव कराना है। तो सिमेट्री के लिए हम यहाँ जाते हैं। अब सिंस हमको ये दिया हुआ है कि आर एन एस हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर एन एस हमारे कैसे होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे। तो आर एन एस सिमेट्रिक है तो आर इंडिविजुअली सिमेट्री की कंडीशन होल्ड कर रहा होगा, एस भी इंडिविजुअली सिमेट्री की कंडीशन होल्ड कर रहा होगा। तो अगर आर सिमेट्री की कंडीशन होल्ड कर रहा है इसका मतलब ए कॉमा बी टाइप का जब भी एलिमेंट आर के अंदर है तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होना श्योर है। श्योर है कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर होगा क्योंकि वो सिमेट्रिक बन चुका है। ऐसे ही बी ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट अगर एस के अंदर है तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी एस के अंदर होना श्योर है क्योंकि वो ऑलरेडी सिमेट्रिक बन चुका है।
और जब जब ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट दोनों में सेम आ जाए, एस में भी आ जाए और आर में भी आ जाए, है ना, मतलब बहुत सारे एलिमेंट इस आर और एस के अंदर बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे कि ये 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, है ना, यहाँ 2 1 हो जाएगा, यहाँ 4 3 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 5 2 हो गया, ये 2 5 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, है ना। तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन आएंगे, कुछ नंबर, कुछ ए बी टाइप के एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे जो आर में भी हो जाएंगे, एस में भी हो जाएंगे। मान लेते हैं 2,3 2,3 है, वो आर के अंदर भी एस के अंदर भी है, बट आर इंडिविजुअली कैसा है, हमारा सिमेट्रिक है, और एस भी हमारा इंडिविजुअली सिमेट्रिक है। तो इन दोनों के पास ही 3,2 टाइप का भी एलिमेंट होना कंपलसरी है। तो हमने यहाँ देखा जब भी कोई एक टपल, मतलब जब भी कोई ए कॉमा बी टाइप का आर इंटरसेक्शन एस के अंदर है, तब तब बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस के अंदर हमको हमेशा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस के अंदर आ जाए और बी कॉमा ए टाइप का ना आए। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये दोनों सिमेट्रिक है। तो जब जब ये वाली कंडीशन कॉमन होती है हमारी, जब जब ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर भी है और एस के अंदर भी है, तब तब वो ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस के अंदर, इसका मतलब तब तब उसको बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर और एस के अंदर दोनों के अंदर मिलेगा। इसका मतलब है बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन के एस के अंदर हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस वाली लाइन को अगर गौर से देखें तो ये सिमेट्री की कंडीशन होल्ड कर रही है। ए बी जब भी आर इंटरसेक्शन एस के अंदर है, बी ए हमेशा आर इंटरसेक्शन के अंदर एस के अंदर है, तो इसका मतलब है कि जो आर इंटरसेक्शन एस है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ ट्रांजिटिविटी में, है ना। अब हमको ट्रांजिटिविटी भी दिखानी है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जो आर और एस हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव भी होंगे। तो यहाँ हमको गिवन था कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो ये इंडिविजुअली भी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होल्ड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है ए बी आर के अंदर है तो बी सी अगर आर के अंदर है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ अगर आर के अंदर होल्ड हो रही है तो हमेशा ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर मिल रहा होगा, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है, ऑलरेडी वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ऐसे ही सेम चीज़ कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट एस के अंदर है और बी कॉमा सी टाइप का एस के अंदर है, अगर ये दोनों एलिमेंट एक साथ एस के अंदर हैं तो यहाँ ए सी टाइप का एलिमेंट भी एस के अंदर होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि वो भी ट्रांजिटिव है। अब देखिए ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे टपल्स हैं, बहुत सारे टपल है, बट कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमको मिलता है कि ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर भी और ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट एस के अंदर भी है। इसका मतलब ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस के अंदर है, और वही सेम ए कॉमा बी और एस और आर के लिए हमको बी कॉमा सी टाइप का भी एलिमेंट आर और एस के अंदर दोनों के अंदर एक साथ मिल जा रहा है। ऐसा हमेशा तो नहीं होगा, बट जब भी ऐसा हो जाता है कि ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों नंबर, ये जो दोनों टपल हैं ये आर के अंदर भी मिल गए और एस के अंदर भी हमको मिल गए, मतलब बी सी हमारा आर इंटरसेक्शन एस के अंदर हो गया, तो इसका तो होना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ ए और बी क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे, और ये बी और बी हट जाएगा दोनों में से, तो ए कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस के अंदर मिलना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी ट्रांजिटिव की कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। तो ए सी तो दोनों के अंदर मिलना कंपलसरी है, और सेम ए सी मिलेगा क्योंकि हमारा ए बी बी सी सेम है, तो ए सी भी हमको सेम मिलेगा, इस कारण से ए सी कंपलसरी मिलेगा। तो जब जब हमारा ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस के अंदर है एंड बी कॉमा सी टाइप का भी एलिमेंट आर इंटरसेक्शन के एस के अंदर है, तब तब हमको ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस के अंदर मिलेगा, और यही क्या होता है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। और इसी से हमको यहाँ पे पता चलता है कि आर इंटरसेक्शन एस हमारा कैसा बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ है, इसका मतलब है कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने यहाँ देखा कि अगर एक आर और एक एस दोनों सेम सेट पे ही इक्विवेलेंस है तो उनका जो रिलेशन है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन उसी सेट पे होल्ड करता है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक एग्जांपल लेने वाले हैं, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड प्रूव दैट ए कॉन्ग्रुएंट बी, इसको रीड करते हैं हम, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन, डेट इज, इसका मतलब होता है कि एन डिवाइड कर रहा है हमारा बी माइनस ए को, एन डिवाइड बी माइनस ए इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये डिफाइन करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका होमवर्क है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
अगर आपको आ जाता है तो वेल एंड गुड, अभी भी मैंने लास्ट टाइम रिकॉल कर ही दिया था ओरली, बट मैंने ये वाली डेफिनेशन पूरे अच्छे से एलोबरेट करके आपको पार्ट 1 में बताई है, तो वो पार्ट 1 आप रेफ़र कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्ट करने वाली हूँ प्रूफ डैट से। तो हमको एक ऑलरेडी रिलेशन गिवन है कि ये वाला रिलेशन गिवन है, इसका मतलब है कि अगर ए को बी से रिलेट करना है तो ये कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी। और ये कंडीशन हमसे क्या कहती है कि एन डिवाइड्स, ये डिवाइड्स का सिंबल है, ये जो लाइन बनी है इसको रीड करते हैं हम, डिवाइड्स बी माइनस ए। तो जब भी दो नंबर का माइनस अगर n उसको डिवाइड कर दे या n से वो डिवाइड हो जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रिलेट हो जाएंगे। ये हमारा रिलेशन है, जब भी दो नंबर का माइनस n से डिवाइड हो जाए या n डिवाइड्स दो नंबर का माइनस, तो हमारा जो दोनों नंबर हैं वो दोनों नंबर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रिलेट हो जाएंगे। तो अब हमको यहाँ पे दिखाना है कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और सेट हमको दिया हुआ है इंटीजर का, सेट हमको कहाँ का दिया हुआ है, इंटीजर का। तो हम यहाँ देख लेते हैं कैसे हमको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है सभी सेट के सभी एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर जाएं, खुद से ही रिलेट कर जाएं। इसका मतलब है यहाँ a इज इक्वल टू में b हो जाए, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू b करते हैं इसका मतलब है कि जो a माइनस a है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। अब आपको पता है 0 एज अ डिविडेंड n एज अ डिवाइजर जब भी रखते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब कोई भी नंबर है वो 0 को तो डिवाइड करता ही है। तो इसका मतलब है यहाँ हमको मिल जाएगा n डिवाइड्स a माइनस a, डेट इज सिंस 0 इज डिविजिबल बाय एनी इंटीजर। जो 0 है वो हर नंबर से विभाजित है, मतलब हर नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, हर इंटीजर से डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए जो n है वो डिवाइड करेगा a माइनस a को, और जब भी कोई दो नंबर का माइनस n उसको डिवाइड कर दे या n डिवाइड दो नंबर का माइनस, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। इसका मतलब है a कॉन्ग्रुएंट a मॉडलो n हमको मिल जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ सिमेट्री हमको दिखानी है। सिमेट्री का मतलब है जब भी a रिलेट कर रहा है b के साथ तो हमको ढूंढना होता है b रिलेट करेगा a के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमको दी हुई है तो a रिलेट कर रहा है b के साथ, मतलब a कॉन्ग्रुएंट b मॉडलो n। इसका मतलब है कि n डिवाइड्स कर रहा है b माइनस a को। अगर n डिवाइड कर रहा है b माइनस a को तो b माइनस a पे अगर मैं -1 का भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी n उसको डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर ये 3 है, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो 3 डिवाइड करेगा -6 को भी। बट क्वेश्चन यहाँ हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा 0। और यहाँ हम क्या ले लेंगे, -2 ले लेंगे, तो यहाँ -6 आ जाएगा, जो कि अगेन माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर डिवाइजर डिविडेंड को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है तो डिविडेंड में अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो उसको डिवाइड करेगा। देखा, 6 हमारा पहले पॉजिटिव था और फिर 6 अगर हमारा नेगेटिव हो जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि डिविजिबिलिटी में कोई इफेक्ट आ रहा है, डिविजिबल तो है। तो बस वही है कि अगर हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने कुछ गलत नहीं किया है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब तो भी n उसको डिवाइड कर रहा है और अब हम इस माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको b माइनस a मिल जाएगा। तो इसका मतलब है n डिवाइड कर रहा है हमारा b माइनस a को, और जैसे ही n डिवाइड करेगा हमारा b माइनस a को तो विद द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडलो हमको मिल जाएगा b कॉन्ग्रुएंट a मॉडलो n। इसका मतलब है b हमारा a से क्या कर गया, रिलेट कर गया। तो हमने देखा जब जब a रिलेट कर रहा था b के साथ तब तब b रिलेट करेगा a के साथ, क्योंकि ये हमेशा एक साथ होल्ड होंगे, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, जब जब a रिलेट करेगा b के साथ एंड b रिलेट करेगा c के साथ, तब तब हमको ढूंढना है कि जो a है वो रिलेट करेगा c के साथ, a b के साथ b c के साथ, तो हमको ढूंढना है a c के साथ करेगा। अब इसको भी देख लेते हैं, अगर a रिलेट कर रहा है b के साथ तो इसका मतलब है n डिवाइड्स b माइनस a, और b रिलेट कर रहा है c के साथ, मतलब b कॉन्ग्रुएंट c मॉडलो n, तो इसका मतलब है n डिवाइड कर रहा है c माइनस b को। अब इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर दें, इन दोनों को, यहाँ हमने लिखा b माइनस a और यहाँ लिखा हमने n c माइनस b। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ n, ये b से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा c माइनस a आएगा।
तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था तो हमारा क्या आ गया, एन डिवाइड सी माइनस ए। जैसे ही हमको मिला कि एन डिवाइड कर रहा है सी माइनस ए को, इसका मतलब है विद दिस डेफिनेशन हमको मिल जाएगा सी कॉन्ग्रेंट ए कॉन्ग्रेंट सी मॉडलो एन। जैसे ही हमको ये मिल गया, इसका मतलब हमने ढूंढ लिया है कि ए सी से रिलेट कर रहा है, और हमको यही ट्रांजिटिविटी के लिए ढूंढना था, जब भी ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, तो ए सी से रिलेट करना चाहिए, तो करेगा, हमेशा करेगा। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इस कारण से ये क्या बन गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब मैं आपको इसको विथ एग्जाम्पल भी थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये वाली कहानी कैसे आई, ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, अगर 3 डिवाइड कर रहा है हमारा किसको, 8 माइनस 2 को, करेगा, यह आ जाएगा 6। और अगर 3 मेरा डिवाइड कर रहा है 4 माइनस 1 को, तो भी ये भी सही है, क्योंकि 3 डिवाइड करेगा 3 को। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को ऐड ऑन कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड, ये क्या होगा, 6 माइनस 3 डेट इज 3। तो 3 डिवाइड करेगा 3 को, ये बात भी सत्य है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, बस यहाँ हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया हुआ है कि ये वाली कंडीशन हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दी, मतलब सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है। तो सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आने वाली हूँ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में। तो अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है मुझसे तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे भी लेक्चर प्रिपेयर करके डिलीवर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।